वो प्रॉब्लम खुदा ने दूर की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यह है कि हमारा युद्ध है। खुदा ने कहा, परमेश्वर ने बताया तुम्हारा युद्ध है शैतान से, तुम्हारे मन में। तो ये युद्ध रोज है, हर वक्त है, आपका, मेरा, पूरी दुनिया का, ठीक है। लेकिन जो दुनिया है, संसार, जो यीशु को नहीं मानते, उनका नहीं है युद्ध, वो तो ऑलरेडी गुलामी में है उसकी, ठीक है। युद्ध उनका है जो उससे छुड़ाए गए, अब उनका युद्ध है, क्योंकि वो अब उसकी इच्छा नहीं पूरी करेंगे। किसकी इच्छा पूरी करेंगे? परमेश्वर की। लेकिन अब युद्ध है तो दुष्ट भी मौका ढूंढता रहता है, क्योंकि हम शरीर में हैं, इंसान है, तो गलतियां कर देते हैं, कभी भी मूड खराब कर लेते हैं, कभी भी मन खराब कर लेते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो जैसे हो जाओगे तो वो काम करेगा अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो बहुत सारे बिलीवर्स उसे अपने जीवन में काम करने देते हैं डेली, इसीलिए कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है। लेकिन इसीलिए बढ़ना होता है आत्मा में। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जैसे तुमने यीशु को ग्रहण किया प्रभु करके, वैसे उसमें चलते जाओ और बढ़ते जाओ। बढ़ने की बात हो रही है ना। लेकिन पता नहीं कैसे उनको मौका मिल गया शैतान को दोबारा काम करने का। फिर से हालात मुश्किल, बुखार, फीवर, कई तरह की प्रॉब्लम। आपने सुना ना उस गवाही में क्या हालात था। लेकिन जब उन्होंने पक्का अच्छा मन किया और मेरे मुंह से आने वाला वचन या ले हैंड करवाया, उसके बाद उन्हें पूरी तरह से चंगाई मिली। वो कहते हैं उनकी प्रार्थना स्टॉप होगी, क्योंकि प्रार्थना कौन स्टॉप करता है? दुष्ट। वो चाहता है तुम आत्मिक उन्नति ना करो। ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद फिर से अब वो बता रहे कैसे हमारी प्रार्थना बढ़ गई है, कैसे हमारा मन है, कैसे हम फ्लो में हैं। तो ये बातें बड़ी अच्छी थी। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। ये बातें बताने का मेरा मतलब है, मैंने उन्हें तैयार किया था। अगर वो तैयार ना हुए होते, जैसे मैं भी अभी किसी को मिला तो वो तैयार नहीं थे, इसीलिए वो उनसे मैंने पूछा ये कौन है? कहते मेरे ही अपने हैं। तो ये मैंने बोला प्रभु में नहीं है। कहते आते थे, अब नहीं आते। देखो मेरे अंदर आत्मा में कितनी जल्दी बात करता हूं ऐसी। तो वो जब किसी बात से शायद मुझसे मीटिंग नहीं हुई, इसकी वजह से आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तैयार नहीं है अभी। बोलो, जो बंदा तैयार नहीं है उसको कौन तोड़ेगा? शैतान। वो युद्ध हार जाएगा दुष्ट से। तो परमेश्वर के बिना कौन है आपको जो जितवाएगा? परमेश्वर के बिना कौन है जो आपका भला करेगा? संसार में तो परमेश्वर नहीं है ना। बोलो, दुनिया तो इंसानों को, बंदों को, औरतों को, जानवरों को, मटेरियल को ईश्वर समझकर, अपना भगवान समझकर पूजा करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? अब जो चीज भगवान नहीं है, जो चीज परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, उसको मानने से क्या आपका भला होगा? क्योंकि वो तो खुद मर गया, खुद इंसान था, दुनिया से चला गया। और मरे हुए से क्या आशा ढूंढते हो? क्या मिलेगा उसे? कुछ भी नहीं। जब दुष्ट हमारी बुद्धि बंद करता है तो ऐसे हमें परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन अभी ये बड़ा विषय है, मैं एक पॉइंट बोलने वाला हूं आपके लिए। जब भी आप खतरनाक किसी सिचुएशन में होंगे, मैं क्या कोई भी पास्टर आपके साथ नहीं है, ये बात याद रखो। आपके साथ उस पास्टर की तैयारी काम कर सकती है जो उसने आपको तैयार किया। अगर उसने आपको तैयार किया तो उस खतरनाक सिचुएशन में वो तैयारी आपको बचाएगी। याद रखो। इसका मतलब आपको ये तैयारी लेनी है या नहीं, और अगुए को ये तैयारी करनी है या नहीं। हालेलुया। हम अपने बच्चों को क्यों प्रिपेयर करते हैं संसार के लिए, बाहर जाने के लिए, काम के लिए, पढ़ने के लिए? हम भी उनकी क्या कर रहे हैं? तैयारी।
ताकि वो मैच्योर बने, अपनी जिंदगी को दुनिया में संसार में जीने वाले बन जाएं और भले और बुरे का ज्ञान उन्हें क्या जाए, समझ आ जाए। हालेलुया। पता है या नहीं? करते हैं कि नहीं करते? तो मैं भी एक बाप हूं। कौन सा? स्पिरिचुअल, जो तुम्हें मसीह में जन्म दे रहा हूं, स्पिरिचुअल जन्म, और तुम्हारी क्या कर रहा हूं, तैयारी। ये दिमाग में कभी ना हटाना, दुनिया का बड़े से बड़ा पास्टर जब आप खतरनाक सिचुएशन में हो तो वो इंसान है, वो आपके साथ नहीं। बोलो, आजकल लोग ऐसा बिलीव तो करते हैं, बड़ा है वो, बड़ा है ये, लेकिन बड़ा एक ही है, वो परमेश्वर है। अगर तुम्हें परमेश्वर के साथ जीना सिखा दिया एक अगुए ने, तुम्हें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, सिचुएशन में क्या करना है, दुष्ट की झुक्कियों में क्या करना, तुमने अगर तुमने ये सीख लिया, इसमें बढ़ गए, तो तुम कभी हारोगे नहीं, याद रखो। हालेलुया। तुम कभी भी हारोगे नहीं। हारेंगे वो लोग जिनका फेथ सिर्फ सेवकों के ऊपर है, जिनका फेथ मटेरियल के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन मैं इस बात को आज क्लैरिटी देना चाहता हूं आप लोगों को परमेश्वर के वर्ड से। ठीक है, रेडी हो जाओ। मैं आपको 3-4 वचन पढ़ाने वाला हूं फटाफट, यहां से कई सारे पॉइंट मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले पहला पत्रस की बुक